हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी एरर्स। मेरा नाम है मोहम्मद आकिब उस्मान और आज की वीडियो में हम देखेंगे द फास्ट एंड द फ्यूरियस की कुछ इंटरेस्टिंग मिस्टेक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म के स्टार्टिंग में हम एक सीन देखते हैं जिसमें कंटेनर दिखाया है, उसमें टीवी और डीवीडी प्लेयर्स रखे हुए होते हैं। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि कंटेनर के अंदर सामान इस तरीके से अरेंज नहीं होता है कि मतलब बीच में इस तरीके से पैसेज दे रखा हो और उसको अच्छे से दिखाने के लिए सामान रखा हुआ हो, क्योंकि कंटेनर की स्पेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और बहुत तरीके से ऑर्गेनाइज करके सामान रखा जाता है कंटेनर्स में। तो यही किसकी मिस्टेक है? वैसे तो ये मतलब दिखाने के लिए इस तरीके से रख रखा है ताकि हमें पता लगे कि इस कंटेनर में क्या जा रहा है, अदरवाइज़ हमें सबसे आगे वाली लेयर ही दिखेगी, पीछे तक का सामान तो नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से दिखाने के लिए ऐसे कर देते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। तो जब ये पहली एक चोरी चल रही होती है तो ये बंदा जब इस ग्लास पे ये निशाना लगाता है और विंडशील्ड तोड़ता है तो ये एक रबर का सा पार्ट इसमें से निकल जाता है। ठीक है, आगे जब हम अगले शॉट में इसे देखते हैं तो रबर का पार्ट वहाँ से गायब हो जाता है। ऐसे ही अगले शॉट में हम देखते हैं जब विंडशील्ड हट जाती है और ये जो दूसरा बंदा है ये उसकी सीट पे निशाना लगाता है ताकि ट्रक में चढ़ सके। तो हम ये शॉट देखते हैं, इसने शॉट लगाया और ये सीट पे जाके हुक हो गया। ठीक है, जब इसका वाइड एंगल हम शॉट देखते हैं आगे तो वो सीट पे नहीं है, वो अभी भी विंडशील्ड पे ही क्रैक दिखाया हुआ है। निशाना जो लगा है वो विंडशील्ड पर है, वो सीट पे नहीं है। तो ये इसकी अगली मिस्टेक हो गई। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो एक बहुत शानदार सा सीन है जिसमें ये जो कार है होंडा सिविक, ये इस ट्रक के नीचे चली जाती है क्योंकि आसपास से कंस्ट्रक्शन का सामान होता है, सारा रोड कंस्ट्रक्शन का कुछ सामान रखा हुआ होता है। तो ये होंडा सिविक यहाँ पे अंदर चली जाती है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाऊं तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर ये एक ही पहिया है, जो कि स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्टिंग सीन देखा था तो यहाँ और भी पहिए थे, इसमें वो मिसिंग है। अगले शॉट में हम देखते हैं तो वो पहिए वापस आ जाते हैं। ये देखिए, इस शॉट में हम देखेंगे जब ये अपने कब्जे में ले लेते हैं ट्रक को और लेके जा रहे होते हैं तो यहाँ पे पीछे डबल व्हील्स हैं, लेकिन इससे पहले ही वाले शॉट में जब हम देखते हैं तो यहाँ सिंगल व्हील है। ठीक है, आगे सीन में हम देखते हैं ब्रायन जो गाड़ी की टेस्टिंग कर रहा होता है अपनी। तो इसकी ये जो फुटेज है ना, ये फ्लिप हुई हुई है क्योंकि यहाँ पर ये जो सीट के ऊपर नाम लिखा हुआ है ये फ्लिप हुआ हुआ है। आगे यही नाम सीधा भी लिखा हुआ होता है, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सीधी फुटेज है तो यहाँ पर ये नाम प्रॉपरली लिखा हुआ है। इसके बाद इस सीन में हम देखते हैं कि ये अपनी स्पीड टेस्ट कर रहा होता है ब्रायन, और इसकी गाड़ी 120 से 140 माइल्स पे बहुत ही स्पीड से पहुँचती है। अगर मैं इसे नॉर्मली प्लेबैक करूँ, आप देखिए, मतलब 120 से 140 एकदम से। ये देखिए, आप इतनी स्पीड से तो गाड़ी की स्पीड नहीं बदलती 120 से 140 के बीच में। दोबारा से मैं नॉर्मल स्पीड पे प्ले करूंगा, देखा? तो ये मिस्टेक थी। आगे बढ़ते हैं। आगे इस सीन में हम देखते हैं कि जब ब्रायन टोरेटो कैफे से बाहर निकलता है तो उसकी लड़ाई हो जाती है विंस के साथ। तो हम इस सीन में देखेंगे कि ये दोनों ब्राउन कलर की कार के सामने लड़ रहे हैं। जब मिया आके डोमिनिक को बोलती है कि लड़ाई रुकवाओ, तो अगली सीन में हम देखते हैं ये दोनों लाल कलर की गाड़ी के आगे लड़ रहे होते हैं, ब्रायन की कार के आगे। इन दोनों की पोजीशन कैसे चेंज हो गई कंटिन्यू शॉट में, तो ये कंटिन्यूटी एरर हो गया। ये देखिए, इधर ब्राउन के सामने और इधर रेड के सामने लड़ रहे हैं। और आगे हम देखते हैं जब ये सारी गाड़ियां स्टार्टिंग लाइन पर आ रही होती हैं तो सबसे आगे ब्रायन की कार होती है। जैसे इस सीन में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले ब्रायन की कार आती है, फिर ये दो गाड़ियां आती हैं और फिर डोमिनिक की कार आती है। सही है, लेकिन स्टार्टिंग लाइन पे अगले एंगल पे हम देखते हैं तो सबसे पहले डोमिनिक की गाड़ी पहुंचती है। जैसे ये पहुंची, उसके बाद ये वाइट वाली आई, फिर ये रेड वाली आई और लास्ट में ब्रायन की गाड़ी आती है। जबकि दूसरे एंगल से सबसे आगे ब्रायन की चल रही थी तो उस हिसाब से सबसे पहले ब्रायन को पहुंचना चाहिए था और सबसे लास्ट में डोमिनिक को, लेकिन सबसे पहले डोमिनिक पहुंचता है और सबसे लास्ट में ब्रायन पहुंचता है। आगे इस सीन में हम देखते हैं जब डोमिनिक अपने नॉस सिलेंडर्स को एक्टिवेट कर रहा होता है तो ये जो नॉब है ये सबसे नीचे की तरफ है, लेकिन अगले शॉट में हम देखेंगे ये नॉब उस तरफ पहुंच जाता है। पहले ये इस तरफ था, तो इस सीन में आप देखोगे कि ये नॉब इधर है और ये दोनों मीटर्स इधर है, लेकिन अगले ही सीन में ये नॉब उधर पहुंच जाता है और ये दोनों मीटर्स इस तरफ आ जाते हैं। अब ये हुआ कैसे ये मुझे नहीं पता। खैर, आगे बढ़ते हैं। इस सीन में हम देखेंगे रेस के लिए 4 कार्स आती हैं और आप ये शॉट देखो, ये रेस स्टार्ट होने से पहले ये चारों गियर्स डालते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे और फिर क्या होता है ये देखिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और जब ये बोलता है गो तो डोमिनिक फिर गियर डालता है। तो मतलब वहाँ पे 5 गाड़ियाँ थी जबकि रेसर्स 4 थे और गियर्स 5 बार डले। तो ऐसे कैसे हो सकता है? गाड़ियाँ 5 नहीं थी, गाड़ियाँ तो 4 थी। तो ये एक मिस्टेक है। आगे इस सीन में हम देखते हैं कि जो CGI शॉट है इसमें जो ट्रांजिशन है वो थोड़ा सा डिले हो गया है
क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि वो CGI कैरेक्टर बना हुआ है जो कि बहुत अजीब सा लग रहा है, और ये आगे जाके ब्रांड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि विजिबल नहीं होना चाहिए था। बट ये एक मिस्टेक है कि कितना बुरा सा एक CGI कैरेक्टर यहाँ पे है। कुछ अच्छा से ही बना लेते, थोड़ा उससे सिमिलर बना लेते। खैर, ये है भी 2001 की फिल्म, तो उस टाइम के हिसाब से अभी तक भी इस तरीके की रेसेस नहीं बन पाती हैं फिल्म्स में जिस तरीके का वर्क इस फिल्म में हुआ है। तो बहुत ही शानदार वर्क है, हम तो फ़ैन हैं इस फिल्म के। लेकिन बस वही है कि ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं नोट करने वाली, जिनको अच्छी लगती है उन्हें अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये एक मिस्टेक थी। आगे हम बढ़ते हैं। आगे सीन में जब हम देखते हैं ब्रायन और डोमिनिक जब पुलिस को चकमा दे रहे होते हैं, तो बहुत शानदार सी ड्रिफ्ट मार के ब्रायन निकाल रहा होता है गाड़ी, और पीछे से पुलिस आ रही है, और यहाँ पे कोई दूसरी गाड़ी नहीं आ रही है इस तरफ, ठीक है, अभी तक। लेकिन एकदम अचानक हम देखते हैं कि एक दूसरी कार पुलिस की कार पे क्रैश होती है अचानक से। पिछले शॉट पे ये नहीं है, लेकिन एकदम से अचानक से ये गाड़ी आ जाती है। ये देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे सीन में हम देखते हैं कि जब ये दोनों पुलिस से बच के भाग रहे होते हैं, यहाँ पे ब्रायन की कार जंप लेती है, तो उसकी जो प्लेटफॉर्म है वो विजिबल है। ये देखो आप, ये प्लेटफॉर्म विजिबल है, और ये बहुत माइनर सी डिटेल्स होती हैं, बहुत ध्यान से मूवी को देखना होता है। तो प्लीज़ ऐसे वैसे कमेंट मत किया करो, अच्छा नहीं लगता है। ये इसमें भी मेहनत लगती है, कमेंट करने में कुछ नहीं जाता। और अब ये चीज़ें देखा करो किस तरीके से बारीक बारीक चीज़ों को नोट करा जाता है मूवीज़ के अंदर। बेशक मूवीज़ बहुत मेहनत से बनती हैं, लेकिन हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, हम भी परफेक्ट नहीं हैं, और कुछ ना कुछ मिस्टेक रह ही जाती हैं। उसी तरीके से एंटरटेनमेंट के लिए हम वीडियोस बनाते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं। तो हम सोचते हैं कि आप लोगों को भी थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाएं, जो चीज़ लोग मिस कर देते हैं नॉर्मली। तो उस तरीके की वीडियोस होती हैं, तो एंजॉय करने के हिसाब से देखा करिए। और आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिए कि ये जो है, यहाँ पे एक जंप लेने के लिए रैंप बना हुआ है, तो इसमें एक विजिबल था, तो प्रॉप विजिबल होते हैं, तो वो भी एक मिस्टेक है। इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि चीज़ें विजिबल ना हो, कैमरा विजिबल ना हो। आगे सीन में हम देखते हैं वही जो मैं बता रहा था, कैमरा विजिबल ना हो। अब यहाँ पर जब ये बाइकर्स गैंग इनको फॉलो कर रही होती है, तो आप देखोगे जिस कार पे कैमरा हुक हुआ हुआ है, वो कार की शेडो हमें यहाँ पे विजिबल है। अगर आप ध्यान से देखो, ये देखिए, एकदम से नहीं दिखती हैं ये चीज़ें, बहुत ध्यान से देखनी पड़ती हैं। नॉर्मली तो सब कुछ अच्छा है, बहुत परफेक्ट मूवी है, मज़ा आता है, हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, अच्छा लगता है इतना ध्यान से नोट करने में। आगे बढ़ते हैं। जब डोमिनिक ब्रायन को अपने घर पे इनवाइट करता है, तो मिया जल्दी से रेडी हो रही होती है, और इस सीन में हम देखते हैं कि वो अपना कपड़े चेंज कर रही होती है। वो अपनी टी-शर्ट कैमरे की तरफ फेंक रही होती है ताकि एक ट्रांजिशन इफेक्ट बने, सही है। तो जैसे ये क्लॉथ उड़ता हुआ आ रहा होता है, आप ध्यान देंगे तो शीशे में ये एक एल्बो दिख रही है कैमरामैन की। बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे, देखो कैमरामैन की एल्बो यहाँ पर विजिबल है, ठीक है। तो ये भी एक मिस्टेक है। आगे बढ़ते हैं। इस सीन में ट्रान का गैराज दिखाया है, और आप देखोगे ट्रान इस बंदे के ऊपर इंजन ऑयल डालता है बहुत सारा। तो इसके कपड़े देखो आप कितने ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि इसके कपड़े साफ़ हैं, वो जो पैचेस थे गंदे वाले वो इसमें नहीं है। तो कंटिन्यूटी यहाँ पे एरर है। फिर अब हम अगले शॉट में देखते हैं, तो वो फिर से कपड़े गंदे हो जाते हैं, और अब देखो कंटिन्यू शॉट में यहाँ साफ़ है, और पिछले शॉट में यहाँ गंदा है, सही है। तो ये मिस्टेक्स हो जाती हैं कंटिन्यूटी, क्योंकि देखिए शॉट जो है अलग अलग टेक्स में कई बार लिए जाते हैं, तो कंटिन्यूटी के लिए भी अलग बंदे होते हैं जो ध्यान रखते हैं कि किस तरीके से प्रॉप थे, मेकअप था, कौन कहाँ पे खड़ा हुआ था, हर चीज़ नोट करी जाती है बहुत ध्यान से। तो अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ें मिस हो गई। अगले शॉट में हम देखते हैं जब पुलिस इनके घर पे रेड मार रही होती है, तो आप देखोगे कि जब ये गेट तोड़ के आ रहे हैं, तो ये जो लकड़ी का पीस है ये कैमरे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब अचानक से एक हाथ आएगा और इसको कैमरे पर लगने से बचाएगा। देखो ये हाथ आया, ये देखिए, किसी का हाथ आया और इसने इसको कैमरे से टकराने से बचाया। एक क्रू मेंबर है कोई, इसका हाथ यहाँ पर आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर इसी तरीके की मज़ेदार इंटरेस्टिंग मिस्टेक्स वाली वीडियो आपको देखनी है। और मैं बहुत सारी बैक टू बैक वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो इस सीन में हम देखते हैं जब लेटी रेस लगा रही होती है, तो आप इसकी सीट को ऑब्जर्व करो ध्यान से, सही है। इसकी सीट ब्लैक कलर की है, सही है। अगले सीन में आप देखोगे तो इसकी सीट ग्रे कलर की है, मतलब सीट ही चेंज हो गई है। यहाँ देखो ब्लैक है
और अगले ही शॉट में ग्रे है, और ये कंटिन्यू है, मतलब सेम उसी सीक्वेंस का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि मैं आगे पीछे फिल्म के दूसरे वो दिखा रहा हूँ। तो ये रेस वॉर्स का ही सीन है जिसमें यहाँ पर इसकी ब्लैक सीट होती है और अगले में ग्रे सीट हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस सीन में हम देखते हैं जब ये बंदा जैसी को कार रेसिंग के लिए हैंड ओवर कर रहा होता है। अब देखो इसका जो ये स्टीयरिंग है ये रेड कलर का है। ठीक है, इसमें इसका मटेरियल शाइनी नहीं है। ठीक है, ये फैब्रिक देखो आप। और अगले सीन में जब ये स्टीयरिंग पकड़ के बैठा हुआ है तो आप देखो इसका स्टीयरिंग कितना शाइनी है। तो ये स्टीयरिंग चेंज हो गया है या फिर ये गाड़ी चेंज हो गई है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये स्टीयरिंग चेंज है कि गाड़ी ही चेंज है। बंदा एक ही है, रेस भी वही चल रही है, दो डिफरेंट गाड़ियां। अभी आगे फिर हम देखते हैं अगले सीन में। तो अब ये देखो ये स्टीयरिंग अलग है, ये स्टीयरिंग अलग है, तो ये दो डिफरेंट स्टीयरिंग है, दो डिफरेंट गाड़ियाँ हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं एक मिस्टेक और दिखाता हूँ इसी सीक्वेंस की। अब देखिए इस स्टीयरिंग में यहाँ नॉस के बटन दे रखे हैं दोनों तरफ, क्योंकि रेस करते हैं ये तो नॉस का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगले ही शॉट में आप देखोगे तो इसके स्टीयरिंग में वो नॉस के बटन नहीं है, जबकि इसी की कार होती है और यही नॉस यूज़ करता है। तो ऑब्वियसली ये दूसरी गाड़ी है और वो दूसरी गाड़ी है। वो क्लोजअप शॉट्स में अलग दिखा रखी है और दूर से अलग से दिखा रखी है। ठीक है, इसी में हम देखेंगे कि ट्रान बैठा हुआ है अपनी गाड़ी में रेस के लिए, और एकदम अगले ही शॉट में आप देखोगे जैसे ही रेस स्टार्ट होती है तो उसकी शर्ट गायब हो गई है। पिछले शॉट में ये शर्ट पहना हुआ है, अगले शॉट में इसकी शर्ट गायब हो गई है, बनियान में आ गया ब्लैक कलर के। ये भी इसकी कंटिन्यूटी मिस्टेक है। आगे बढ़ते हैं। इस सीन में जब ये ट्रक को चुराने आते हैं लास्ट में, फाइनल जो हमारा क्लाइमैक्स सीन है, तो आप देखोगे इस ट्रक का यहाँ पे शीशा विजिबल नहीं है, ये शायद है ही नहीं। ठीक है, और ये यहाँ पे निशाना लगाने जा रहा है। और जैसे ही अगला सीन आप देखोगे अगले एंगल से इसी सीन को, तो यहाँ पे शीशा है। ठीक है, पिछले सीन में नहीं था, इस सीन में है। तो एक मिस्टेक तो हो गई ये। दूसरा, जब ये इस पे निशाना लगाता है ग्लास तोड़ देता है। आपको दिखाता हूँ, इसने निशाना लगाया, ग्लास टूट गया। ठीक है, आगे सीन में आप देखोगे तो आप ये देखो कि विंडशील्ड पे क्रैक्स कितने पड़े हैं। ठीक है, पूरा ग्लास टूट चुका है। सही है, लेकिन आगे ही जब ये शॉट दिखाया आप ध्यान से देखो तो एक भी क्रैक नहीं है, मतलब वहाँ पे शीशा है ही नहीं। और एक चीज़ और आपको कमाल की दिखाऊं, ये विंड डीजल भी नहीं है। ठीक है, ये स्टंट मैन है और कितना आराम से ये विजिबल है, फेस ट्रैक भी नहीं हुआ और बिल्कुल सामने ही बैठा हुआ है स्टंट मैन। ओके, आगे हम इस सीन में देखते हैं। देखिए ये विंड डीजल है, ये दूसरा बंदा है, क्योंकि विंड डीजल ने व्हाइट शर्ट भी पहन रखी है। आप ये भी कंटिन्यूटी देखो, स्टंट मैन को भी व्हाइट शर्ट पहनी हुई होनी चाहिए थी ना, इसने व्हाइट नहीं पहन रखा, इसने डार्क जैकेट सी पहनी हुई है। और इसका एक आगे भी एक मैं आपको कंटिन्यू मिस्टेक दिखाता हूँ। अभी हम इस सीन की बात करते हैं। तो जब ये शीशा जब ये विंडशील्ड तोड़ देते हैं, सेकंड शॉट लेता है गाड़ी के सीट पे। अगर आप देखोगे इसका दूसरा शॉट दूर से, दूसरे एंगल से आप देखोगे ये वायर उड़ता हुआ तो जा रहा है इसका, लेकिन यहाँ पे अभी भी विंडशील्ड है, जबकि विंडशील्ड तो पहले तोड़ चुका है। उसके बाद ये सीट पे शॉट मार रहा है, तो जब सीट पे शॉट मार रहा है तब विंडशील्ड कहाँ से आ गई, है कि नहीं? मिस्टेक। ध्यान से देखना आप भी, स्लो मोशन करके मूवी को अगर आप देखना चाहो, बहुत ध्यान से देखनी पड़ती हैं सारी मिस्टेक्स। अब जब इसने ये तोड़ दी विंडशील्ड, अब मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। छोटा मोटा कैमरा तो आराम से दिख जाता है, लेकिन ये देखो इसी सीन में, इसी कंटिन्यू सीन में प्रॉपर पूरा कैमरा रखा हुआ दिख रहा है आपको। ये देखो, ये कोई बिहाइंड द सीन फुटेज नहीं है, ये एक्चुअल फिल्म की फुटेज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये हल्का सा एक जैसा होता है ना, कैमरा शेक की वजह से एंगल ज़रा सा शिफ्ट हुआ और वो दूसरा कैमरा विजिबल हो गया। ये देखो, और ये इन्होंने नोट ही नहीं किया है, इस सीन में कट नहीं किया है, जबकि कट कर सकते थे, कुछ इसमें ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा है शॉट में, इतने फ्रेम्स डिलीट हो सकते थे। तो यहाँ पे एक कैमरा है। आगे बढ़ते हैं। आगे इस सीन में हम देखते हैं डोमिनिक की कार से जब विंस जंप कर रहा है, तो आप देखोगे इसका जो स्पॉइलर है इसके ऊपर कुछ लगा हुआ नहीं है। ठीक है, मतलब स्पॉइलर के ऊपर यहाँ पे डिज़ाइन खाली है। ठीक है, अभी खड़ा हुआ है, इसकी वजह से वहाँ से हटा रखा हो, वो उनका अपना मसला है, लेकिन कंटिन्यूटी इशू है। मैं क्यों बता रहा हूँ, जब डोमिनिक की कार ख़राब होती है, तो अब इसी चीज़ को आप आगे के शॉट में देखना। जब लास्ट में डोमिनिक की कार ख़राब होती है, आप देखो अब ये कहाँ से आ गया, ये तो नहीं होना चाहिए था ना, क्योंकि ये तो था ही नहीं वहाँ पर। तो ये इसकी कंटिन्यूटी मिस्टेक है। आगे सीन में हम देखते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है कैमरा वाली गाड़ी जिस पे कैमरा माउंट हुआ है और वो इसमें विजिबल है। आगे अगले सीन में हम देखते हैं, तो ये बंदा विंस नहीं है, आप ध्यान से देखो, स्टंट मैन है, क्लियरली स्टंट मैन है। ठीक है, इसके आगे सीन में हम देखते हैं, तो यहाँ पे लाइट्स विजिबल हैं,
जो कैमरे के साथ कार को फॉलो कर रही हैं वो लाइट्स विजिबल हैं इस सीन में। यहाँ पर भी देखो और यहाँ पर भी, ये सारे स्क्रोम पे भी, तो ये लाइट्स विजिबल है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो मैं आपको बता रहा था ना स्टंटमैन वाला सीन, अब देखो विन डीजल ने हाफ स्लीव्स की वाइट शर्ट पहन रखी है इस सीन में, आप देखो, ठीक है, हाफ स्लीव्स हैं। और इसके दूसरे एंगल में आप देखोगे तो यहाँ फुल स्लीव्स का कोई जैकेट पहन के स्टंटमैन है, ये फुल स्लीव्स के साथ। आगे बढ़ते हैं। इस सीन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग मिस्टेक है, आप लोग गैस करने की कोशिश करना, फिर मैं बताता हूँ। जब लेटी इस ट्रक के नीचे से गुजरती है, ठीक है, कार लेके, ये लेटी कार लेकर गुजरी इस ट्रक के नीचे से, ध्यान से देखना। कुछ नोट किया? फिर से देखो, कुछ नोट हुआ? कुछ मिस्टेक? अब मैं यहीं पे इस फ्रेम को रोक देता हूँ। जिसको बचाने के लिए पूरा सीक्वेंस इस वक्त चल रहा है, वो बंदा कहाँ है? विंस यहाँ से गायब है, वो बंदा ही यहाँ पे नहीं है, तो ये किसको बचा रहे हैं? वो इस वक्त बोनेट पे तो नहीं था, उसका तो हाथ उलझ चुका था वायर के अंदर, तो वो यहाँ लटका हुआ था, पूरे सीक्वेंस में यही लटका हुआ है, लेकिन इस सीन में नहीं है। आप दूसरे शॉट में देखोगे, क्लोजअप शॉट इस ट्रक का, यहाँ पर भी वो नहीं है, तो वो गया कहाँ? है ना, कितनी बड़ी मिस्टेक। देखो इस शॉट में भी नहीं है। आगे सीन में हम देखते हैं जब लेटी की कार क्रैश होती है तो उसकी कार पूरी अंदर से प्रोटेक्टेड है, ये विजिबल नहीं होना चाहिए था इसके अंदर का ये फ्रेम। आगे बढ़ते हैं। इस सीन में जब ब्रायन बहुत ही स्पीड से उस ट्रक को फॉलो कर रहा होता है और इस कार के पास से निकलता है जहाँ लेटी और ये बंदा होता है, तो आप ध्यान से देखो, इनके फ्रेम में दूर दूर तक कोई कार नहीं खड़ी हुई दिख रही, यहाँ तक कि वो ट्रक भी नहीं है जिसको ये फॉलो कर रहे हैं। और अगले ही सीन में देखो, कुछ ही फ्रेम्स के आगे ये यहाँ से गुजरते हैं, ये देखो, ये यहाँ से गुजरे, लेकिन पिछले ही सीन में यहाँ दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं है, तो ये गाड़ी आई कहाँ से? आगे सीन में हम देखते हैं, आप ध्यान से देखो तो ये ब्रायन नहीं है, पॉल वॉकर नहीं है, ये कोई स्टंटमैन है जो कि क्लियरली विजिबल है, उसका फेस देखो। और ये मिया नहीं है, ये भी कोई लड़की है, स्टंट वुमन, और ये तीनों ही स्टंटमैन है। जब हमने भी मिस्टेक नहीं देखी थी तो हमें भी नहीं पता था, और क्योंकि बहुत स्पीड में सारे शॉट चल रहे होते हैं तो एकदम से पता नहीं लगता है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ये स्टंटमैन दिख ही रहा है। अगले एंगल से भी देखोगे तो ये भी स्टंटमैन है, तो ये भी विंस नहीं है, सही है। आगे बढ़ते हैं। तो जब ये क्लोजअप शॉट दिखाया है विंस और ब्रायन का, तो आप ध्यान से देखोगे तो ब्रायन जो है, विंस तो बंधा वही है तार के साथ क्योंकि वो तो उलझ चुका था, लेकिन ब्रायन प्रॉपर सेफ्टी केबल्स के साथ लटका हुआ है। आप देखो उसकी टी शर्ट के पीछे से ये केबल निकली हुई है जो इसको पकड़े हुई है। दूसरा एंगल देखो, दूसरे एंगल से भी दिखाता हूँ, ये देखो दूर के एंगल से, वाइट शॉट में भी आप देखोगे तो यहाँ से ये हुक हुआ है, ये सेफ्टी केबल्स होती हैं क्योंकि ये एक एक्शन सीक्वेंस है चलते हुए ट्रक पे, तो सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी होती है, बट ये सारी चीज़ें पोस्ट में हटा दी जाती हैं जो कि यहाँ मिस हुई हुई है, तो ये भी एक मिस्टेक है। आगे अगले सीन में हम देखते हैं तो फिर स्टंटमैन आपको दिख रहे हैं बहुत ही क्लियरली, ये देखो। आगे इस सीन में जहाँ पे ब्रायन की आइडेंटिटी रिवील होती है कि वो अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है, ब्रायन के सीधे हाथ में फ़ोन है, और अगले शॉट में आप देखोगे तो वो हाथ का पोजीशन चेंज हो गई है, पहले सीधे हाथ में था, अब उल्टे हाथ में। कंटिन्यू शॉट में आप देखो, ये देखो, सीधे हाथ है, ये उल्टा हाथ, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, कंटिन्यू शॉट, कंटिन्यूटी एरर। आगे बढ़ते हैं। आगे इस सीन में ट्रान और लैंस जैसी को गोली मार के निकल जाते हैं, तो आप देखोगे जैसी जो ये पड़ा हुआ है तो इसका राइट घुटना मुड़ा हुआ है और लेफ्ट सीधा है, ठीक है, ये तो मर चुका है, लेकिन अगली शॉट में आप देखोगे तो इसका राइट पैर सीधा है और लेफ्ट घुटना मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी कंटिन्यूटी एरर है। आगे इस सीन में हम देखते हैं ये बाइक्स के लिए प्रॉपर जंपिंग रैंप बना हुआ है जो कि हाइड करना चाहिए था, ये देखो, कार भी वहीं से कूद के आई है और ये दोनों बाइक्स भी, अनदर मिस्टेक। आगे बढ़ते हैं। इस सीन में हम देखते हैं जब डोमिनिक इस कार को हिट करता है तो वो इतना स्ट्रॉन्ग हिट होता है कि यहीं पे गिर जाना चाहिए था, लेकिन अगर आप मूवी में देखोगे तो ये सीन इस तरीके का है कि इसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है जैसे इसने अपनी गाड़ी को बचाया है, मतलब इतना इम्पैक्टफुल टक्कर होती है ना ये कि ये यहीं पे बिखर जाता ये, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, तो ये भी एक मिस्टेक है। और यहीं पर आप देखोगे तो ये भी कोई स्टंटमैन है, ये लांस नहीं है, ये कोई और बंदा है। आगे सीन में हम देखते हैं ब्रायन इस बंदे को यहाँ पे शूट कर देता है और अपनी गाड़ी यहीं छोड़ के पैदल वहाँ तक भागेगा सामने अंडरपास तक, ठीक है, तो उसकी कार यहाँ पे खड़ी हुई है, सही है। लेकिन जब ब्रायन डोमिनिक की कार की आवाज़ सुनता है और पलटता है वापस जाने के लिए, आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ डोमिनिक की कार विजिबल है। ब्रायन ने जो अपनी कार आके खड़ी करी थी, देखो वहाँ पे टायर के निशान है जहाँ पे उसकी कार आगे रुकती है, लेकिन वो कार नहीं है, कार कहाँ चली गई। और आगे भी हम आते हुए दिखाते हैं इसको, देखते हैं क्लोजअप शॉट में भी
ब्रायन की कार अभी भी यहाँ नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में ब्रायन जब भाग के आएगा तो उसकी कार यहाँ पे खड़ी भी होती है। कंटिन्यूटी एरर। इस सीन को हम दोबारा देखेंगे। जब ब्रायन ट्रान को गोली मारता है तो आप देखोगे ट्रान जहाँ जाके गिरता है, यहाँ एक शॉपिंग कार्ट खड़ी हुई है। तो ये जो शॉपिंग कार्ट है ये अगले सीन में यहाँ से गायब हो जाती है। ये देखो अगले सीन में शॉपिंग कार्ट, क्या वहाँ पे और कुछ पड़ा हुआ नहीं, एकदम साफ सुथरा सा है, सिर्फ ट्रान और उसकी बाइक पड़े है। तो शॉपिंग कार्ट कहाँ गई? कोई ले गया उसे उठा के? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और अगले सीन में हम देखते हैं जब ये बाइक क्रैश होती हुई आ रही होती है दूसरे एंगल से, तो आप यहाँ देखोगे सामने दीवार पे लिखा हुआ है BSM। और जब ब्रायन यहाँ से वापस भागता हुआ जा रहा होता है तो आप देखोगे अब यहाँ पे BSM नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे अब पता नहीं क्या ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी कंटिन्यूटी एरर है वॉल पर। आगे इस सीन में हम देखते हैं जो कि एक आइकॉनिक रेस है द फास्ट एंड द फ्यूरियस की। तो इस सीन में आप देखोगे तो इस मिरर को देखो ध्यान से, तो जो उसका क्रोम है बैक साइड का, कैमरामैन बिल्कुल विजिबल है प्रॉपर। ये देखो ये कैमरा, ये मरून कलर के कपड़े पहने हुए है कैमरामैन, हाथ में कैमरा है, दूर से दिखाता हूँ। ये देखो दिखा चलता हुआ, ये देखो कैमरामैन भी है, उसके साथ एक असिस्टेंट भी है। सही है, आगे बढ़ते हैं। जब ये रेस स्टार्ट होने वाली होती है तो यहाँ पे ना डोमिनिक है और ना ब्रायन है, मतलब ना पॉल वॉकर है ना विन डीजल है, यहाँ पे उनके स्टंटमैन है। आगे बढ़ते हैं तो इस सीन में भी हम देखेंगे साइड से जो चेस चल रही है इस रेस सीक्वेंस की, तो यहाँ पे भी ये दोनों स्टंटमैन है, एक्चुअल एक्टर्स नहीं है। और अगली सीन में एक्टर्स आ जाते हैं, मतलब शॉट चेंज होते रहते हैं ना अलग अलग। तो क्लोजअप में एक्टर्स हैं, दूर के शॉट्स में स्टंटमैन है। सही है। आगे सीन में जब ये ट्रेन आ रही होती है तो ध्यान से देखो ट्रेन की फुटेज ही फ्लिप हुई हुई है, ये देखिए। और ये इतना स्पीड में होता है ना शॉट, ज़्यादातर लोग ध्यान ही नहीं देते इन चीज़ों पे। आगे बढ़ते हैं। ये जब रेस फिनिश हो जाती है और डोमिनिक की कार ट्रक में बहुत बुरी तरीके से टकराती है और बहुत खतरनाक ये एक्सीडेंट होता है, तो अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ डोमिनिक नहीं है, यहाँ स्टंटमैन है, वो भी हेलमेट पहन के। सही है, तो ये देखिए स्टंटमैन विद द हेलमेट। तो ये थी द फास्ट एंड द फ्यूरियस की कुछ इंटरेस्टिंग मिस्टेक्स। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या अगर आपको किसी और मूवी की कुछ इंटरेस्टिंग मिस्टेक्स देखनी है तो आप कमेंट में मुझे नाम बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि उसकी वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।